जहाँ तक आदरणीय पशुपति पारस जी का और चिराग जी का मामला है, ये उस दल का आपस का मामला है। ये चाचा भतीजा वो लोग अपना जो है जो अलग अलग पार्टी का निर्माण कर रहे हैं या किए हैं। अभी तो एनडीए में जो लोग हैं सब हमारे हिस्सा हैं। मुझे जब पता चला कि सेवा पुस्तिका मुख्यालय में है ही नहीं, तो मैंने निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारियों का सेवा पुस्तिकालय बिहार सरकार के मुख्यालय में जमा हो। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने साफ तौर से एक बयान दिया था कि जो भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कर्मचारी होंगे, अगर गलत करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे ही बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्होंने 189 सीओ का जो वेतन है उसे बंद करवा दिया है। फिलहाल इन तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल तो यही है सर कि एक बड़ी कार्रवाई आपके द्वारा की गई है। देखिए, मैं राजस्व मंत्री के रूप में जब बिहार सरकार में आया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, ये विभाग ऐसा विभाग है जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, तो आम लोगों का, जनता का काफ़ी राजस्व विभाग के बारे में शिकायत आता है और मामला को लंबित रखने का भी शिकायत पदाधिकारियों के द्वारा जो लंबित रखा जाता है उसका भी शिकायत आता है। मैंने कई बार चेतावनी दी पदाधिकारियों को कि आप लंबित मामले का जल्द से जल्द निष्पादन करें और आम रैयत या जनता को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, इसका भी ख्याल रखें। और जब मैंने कार्रवाई किया, करीब 37 सीओ पर हमने जो है दंडात्मक कार्रवाई किया और 89 सीओ के लिए जो है जांच अभी चल रहा है, जिस पर कार्रवाई होनी है। लगातार जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे थे, जितने भी जो ज़मीन सर्वे के काम हो रहे थे उसमें भी काफ़ी सारी परेशानियां लोगों को आ रही थी। लोग कह रहे थे कि हम जाते हैं ऑफिस में तो हमारा काम नहीं होता है, हमें टहलाया जाता है। ये सब चीज़ें भी इन्वॉल्व है इसमें। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों का जो सर्विस बुक है, सेवा पुस्तिका है, ये अपने पास रखते थे और सेवा पुस्तिका अपने पास रखने के कारण इन पर जो भी कार्रवाई होती थी वो सेवा पुस्तिका पर अंकित नहीं हो पाता था। मुझे जब पता चला कि सेवा पुस्तिका मुख्यालय में है ही नहीं, सभी सीओ अपने पास सेवा पुस्तिका या पदाधिकारी अपने पास रखते हैं, तो मैंने निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारियों का सेवा पुस्तिकालय बिहार सरकार के मुख्यालय में जमा हो और विगत 10 साल से जो भी इनको सज़ा मिला है वो सेवा पुस्तिका पर चढ़े, जिससे कि इस सज़ा का फ़ायदा हो। करीब 139 ऐसे पदाधिकारी हैं राजस्व विभाग के जिन लोगों ने या तो कोई गोरख धंधा या कुछ गलत किया होगा, जिस कारण से उन्होंने सेवा पुस्तिका जमा नहीं किया। मैंने निर्देश दिया है कि माह नवंबर से 139 ऐसे पदाधिकारी जो राजस्व विभाग के हैं, जिन लोगों ने सेवा पुस्तिका जमा नहीं किया, उनके वेतन पर मैंने रोक लगा दिया। राजस्व विभाग में सुधार करने का मैंने जो बीड़ा उठाया है, ये मेरे लिए चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को भी हमें जिम्मेवारी निभाना, ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और इसी का ये बहुत बड़ा कदम है राजस्व विभाग के अंदर, जो बिहार के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा फैसला हुआ है। अच्छा, झारखंड और विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, झारखंड विधानसभा का और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, तो इन दोनों में अगर एग्जिट पोल अगर देखे जाए, अगर एजेंसियों के एग्जिट पोल देखे जाए या फिर कई सारे चैनल्स भी अपने एग्जिट पोल चला रहे हैं, तो आप लोगों के पक्ष में फिलहाल दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। देखिए, चुनाव की शुरुआत जब हुई थी उसी समय से झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए के प्रति मतदाता का रुझान था। अब क्या फैसला आएगा मतदाता का, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा और मतदाता का जो भी फैसला होगा वो सभी दल को अपना जो है कबूल करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि झारखंड एवं महाराष्ट्र में और जो बिहार के 4 उपचुनाव हुए हैं उसमें मेरा बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा एनडीए के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति लोग आशान्वित हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी को लेकर के। जब से उनका बंगला छिनाया है, अभी कल 2 दिवसीय बैठक उन्होंने रखी है, 19 और 20 तारीख को रखी गई। अब वो ये कह रहे हैं कि 28 नवंबर जो लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस है, उस दिन एक बड़ा ऐलान वो करने जा रहे हैं। इधर चिराग पासवान आज पटना पहुंचते हैं तो उन्होंने साफ कह दिया है कि चाचा पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा कभी रहे ही नहीं है। तो किस तरीके से देखें, क्योंकि आप बीजेपी बिहार के अध्यक्ष भी हैं और ऐसे में इस तरह का बयान चिराग पासवान जी का कि वो एनडीए में नहीं है और
चाचा पशुपति पारस जी को भी लग रहा है कि उनकी अनदेखी लगातार एनडीए में की जा रही है। देखिए, जो एनडीए के घटक दल का निर्णय है ये केंद्रीय नेतृत्व करती है और केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर ही आपके इस सवाल का जवाब मिल सकता है। हम लोग इस बात को जानते हैं कि एनडीए के जो भी समर्थक दल हैं वो सभी लोग एनडीए को मजबूत करने में लगे हैं। जहाँ तक आदरणीय पशुपति पारस जी का और चिराग जी का मामला है, ये उस दल का आपस का मामला है और उसमें भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दल को पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये चाचा भतीजा वो लोग अपना जो है जो अलग अलग पार्टी का निर्माण कर रहे हैं या किए हैं, तो हमें लगता है कि उसमें हमको कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक आपका सवाल रहा कि दोनों दल घटक दल का हिस्सा की बात है, ये सभी केंद्रीय नेतृत्व ही सक्षम है इस चीज़ का जवाब देने में। लेकिन वो बार बार ये चीज़ें कह रहे हैं या फिर उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि अनदेखी पहले भी की गई, अभी भी जब उनसे बंगला लिया गया है तो भी कहीं ना कहीं अनदेखी उनकी की ही जा रही है। मैं बता रहा हूँ ना कि इन सब चीज़ों का जो है केंद्रीय नेतृत्व ही इस चीज़ को इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, ख्याल रखती है। तो आपने कहा है तो हम पता करते हैं इस पर। पशुपति कुमार पारस जी एनडीए का हिस्सा हैं? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि ये सारा चीज़ केंद्रीय नेतृत्व ही इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। अभी तो एनडीए में जो लोग हैं सब हमारे हिस्सा हैं और लेकिन ये सभी केंद्रीय नेतृत्व के ये में है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भूमि एवं राजस्व मंत्री और बीजेपी बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से खास बातचीत कर रहे थे। बड़ी कार्रवाई जिस तरीके से की गई है और जिस चीज को लेकर सियासत तेज है, चाचा और भतीजे का वॉर जो है वो लगातार चल रहा है, ऐसे में इनसे खास बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहते नजर आए, साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।